नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आपका आज के हिंदी विषय क्लास में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारे हिंदी विषय क्लास में मंथली टेस्ट के आधारित पुनरावर्तन देखेंगे। पुनरावर्तन के रूप में इकाई नंबर 1, 2 और 3 का अभ्यास करेंगे। ये तीनों यूनिट का वीडियो मैंने आपको भेजा हुआ है, फिर भी आज हम मंथली टेस्ट के आधारित पुनरावर्तन के रूप में इसे देख लेते हैं। तो हमारा पहला यूनिट है यातायात। यह एक चित्रपाठ है। चित्र को हमें ध्यान से देखना है और बताना है कि चित्र में क्या क्या है। यह यातायात के साधनों और बगीचे का चित्र है। चित्र में यातायात के ये साधन हैं, जिसमें साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, रेल, नौका, जहाज, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज है। बगीचे का दृश्य भी साथ में जुड़ा हुआ है। बगीचे में चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल आदि फूल है। अभी हम यूनिट नंबर 2 देखेंगे, जिसका नाम है गिनती। विद्यार्थी मित्रों, इसमें 1 से लेकर 50 तक की गिनती दी हुई है। यह अंकों और शब्दों में है, तो आपको टेस्ट में अंकों में लिखो या शब्दों में लिखो, इस तरह पूछा जाएगा। तो चलो हम 1 से 50 तक की गिनती पढ़ लेते हैं। तो पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अभी हम यूनिट नंबर 3 के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो यूनिट नंबर 3 का नाम है नन्हा मुन्ना राही हूँ। यह एक कविता है। इस गीत में बाल सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है। उसकी इच्छा है कि आगे बढ़ते वक्त चाहे कितने ही बाधाओं का सामना करना पड़े, फिर भी मंजिल प्राप्त न हो, तब तक वह डट कर बाधाओं का सामना करता रहेगा। देश में रहने वाले लोग शांति से रहे, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, ऐसी बच्चे की भावना है। विद्यार्थी मित्रों, हमने तीनों यूनिट के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ली। अभी हम यूनिट टेस्ट में जो पेपर स्टाइल भेजी हुई है, उसके आधारित हम पेपर कैसे लिख सकते हैं, उसका मैं थोड़ा सा आपको अभ्यास कराऊंगी, दिखाऊंगी। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, हमें मंथली टेस्ट में पहला प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 1 में अ विभाग। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। वह आपको 5 गुण में पूछा जाएगा। तो एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पर आपको एक प्रश्न लिखा कर बताती हूँ कि हम कैसे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रश्न लिखा हुआ है, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंगों के अर्थ बताओ। यह हुआ हमारा प्रश्न। अभी हम इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे, आप ध्यान से देखो मैंने कैसे लिखा हुआ है। देखो, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। जो केसरिया, सफ़ेद और हरा लिखा हुआ है, उसके नीचे मैंने क्या किया है, लाइन की हुई है, अंडरलाइन की हुई है। तो आपको भी जब आप आंसर लिखो, उत्तर लिखो,
तभी आपको क्या करना है, जो भी आपका आंसर है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। आगे क्या लिखा हुआ है देखो, केसरिया रंग वीरता और बलिदान का, सफ़ेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली व समृद्धि का प्रतीक है। ये जो भी लाइन लिखी हुई है दूसरे पैराग्राफ में, वो सभी लाइन के नीचे भी मैंने अंडरलाइन की हुई है। देखो, हमारा दूसरा प्रश्न होगा ब विभाग, निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। वह भी हमें 5 गुण में पूछा जाएगा। तो एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, मैं देश का सिपाही हूँ। तो हमें उसका आंसर कैसे लिखना है, गुजराती में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, हूँ देशनो सैनिक छूँ। तो आगे भी आपको जैसे जैसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो आपको क्या करना है, पहले प्रश्न लिखना है, उसके नीचे उसका गुजराती में आंसर लिखना होगा। अभी हम क देखते हैं, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को पूर्ण करें। यह भी हमें 5 गुण में दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है रास्ते पे, फिर डॉट डॉट किया हुआ है और फिर दूसरी लाइन में लिखा हुआ है बढ़ाऊंगा कदम। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो पंक्तियाँ हैं वो हमें अपने तरीके से पूर्ण करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखी है, देखो, रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। इसी तरीके से व्यवस्थित ढंग से आपको आंसर लिखना है। अभी हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में अ है, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करो। इसमें है, ये भी हमें 5 गुण में पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न है, मैं तुम्हारा उपकार, फिर खाली जगह है और कौंस में दिया हुआ है सुनूंगा या मानूंगा। तो ये जो वाक्य है उसके साथ कौन सा शब्द मेल करता है, तो वो है मानूंगा। तो जो आंसर आता है वो आंसर हमें लिखना है और उसके नीचे भी हमें क्या करना है, अंडरलाइन करनी है। आगे देखो, माँ घबरा, फिर खाली जगह, तो कौंस में लिखा है गई या गया। तो जो भी आंसर उसके साथ मेल खाता हो उसका वही आंसर लिखना है, जैसे माँ घबरा गई। आगे का प्रश्न है ब, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखो। आपको यह 3 गुण में पूछा जाएगा। तो कैसे देखते हैं, पहला है 26, यहाँ पे शब्दों में लिखा हुआ है, तो फिर हमें उसे क्या करना है, अंकों में लिखना है। फिर आगे दूसरा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखो 40, तो वो शब्दों में दिया हुआ है, तो अभी हम उसे अंकों में भी ऐसे लिख सकते हैं या लिखेंगे। आगे है क, तो निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखो। 34 यहाँ पे अंकों में दिया है, उसके बाद हमें शब्दों में उसके सामने जैसे लिखा है वैसे लिखना है। मुझे आशा है कि आपको यह सारी बात समझ में आ ही गई होगी। इसी तरीके से आपको स्वच्छ अक्षरों में अपना टेस्ट पूर्ण करना है। आभार।